जय श्री राम। दर्शकों, मेरा नाम सिद्धार्थ। ये एक हनुमान चालीसा स्टोरीज़ मैं अपने बच्चों को बता रहा हूँ। साथ साथ में हम चाहते हैं कि आप लोग भी ये स्टोरीज़ सीखें और अपने बच्चों को और घर वालों को बताएं। आज हम करेंगे चौपाई नंबर 2। तो बच्चों, वी विल स्टार्ट। तो दूसरा चौपाई हनुमान चालीसा, मेरे साथ बोलेंगे। रामदूत अतुलित बल धामा, रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। वेरी गुड। सो ये श्लोका तुम लोग को समझ में आया? हाँ। अंकल, मुझे एक डाउट है। बोलो। रामदूत का मतलब क्या होता है? और मुझे भी एक डाउट है पापा, यह राम पवन सुत नामा, पवन का मतलब तो हवा होता है। तो क्या हनुमान जी पवन के बेटे हैं? यस, वेरी गुड। दोनों क्वेश्चंस बहुत अच्छे हैं। हाँ, तो मैं क्या करूँगा, इस श्लोक को पार्ट्स में डिवाइड करूँगा और हर पार्ट के ऊपर मैं एक छोटा स्टोरी बताऊँगा, जिससे तुम्हारे क्वेश्चंस के आंसर तुम्हें मिल जाएंगे। ठीक है? तो पहला जो वर्ड है इसमें है रामदूत। रामदूत इज बेसिकली मीनिंग मैसेंजर। जो मैसेंजर, जैसे पोस्टमैन होता है, एक घर से चिट्ठी दूसरी जगह देता है। तो राम जी पहले रामदूत थे। कैसे हुआ ये रामदूत? तो पहले राम और लक्ष्मण, तुम्हें पता है, सीता को रावण लेकर गए थे। फिर राम और लक्ष्मण जंगलों में भटक रहे थे। फिर ढूंढते ढूंढते वो किष्किंधा पहुंचते हैं। जब किष्किंधा पहुंचते हैं तो सबसे पहला उनका मुलाकात होता है एक साधु से। वो साधु कोई नहीं था, हनुमान ही था, बट एक साधु के वेश में था। और तुम्हें पता है, जब हनुमान जी साधु के वेश में राम और लक्ष्मण से मिलते हैं तो राम जी ने सबसे पहला एक चीज़ नोट किया। क्या था वो? उनके गले में एक इनविजिबल डायमंड नेकलेस था। इनविजिबल डायमंड नेकलेस। और राम जी ने बोला कि साधु और फिर गले में डायमंड नेकलेस, ऐसे कैसे? तो उन्होंने पूछा, आप तो बड़े ज्ञानी लग रहे हो, साधु लग रहे हो, वैरागी लग रहे हो, फिर आपके गले में ये हीरे का नेकलेस समझ में नहीं आ रहा। तभी अचानक हनुमान जी थोड़े से अलर्ट हो गए। क्यों? क्योंकि ये जो डायमंड का नेकलेस था उनके गले में, ये ब्रह्मा ने उनको वरदान में दिया था और बोला था, ये जो नेकलेस मैं आपको दे रहा हूं, ये कोई नहीं देख पाएगा, इट विल बी इनविजिबल। सिर्फ और सिर्फ जब तुम तुम्हारे मास्टर से मिलोगे, जब तुम तुम्हारे गुरु से मिलोगे, सिर्फ वही तुम्हें बताएगा कि ये नेकलेस तुमने पहना है। तो तभी वो कंफर्म हो गए कि मुझे आई गॉट माई मास्टर, मुझे मेरा गुरु मिल गया। तो वो तभी हो गए रामदूत, राम के मैसेंजर बन गए। तो हनुमान जी पहले सुग्रीव के दास थे। ही वॉज अ सर्वेंट ऑफ सुग्रीव। सुग्रीव वॉज द किंग ऑफ दैट एरिया, किष्किंधा। तो पहले वो सुग्रीव के दास थे। अभी वो राम से कनेक्ट हो गए। फिर राम को उन्होंने सुग्रीव से मिलाया, तो वो क्या बन गए? रामदूत। तो सुग्रीव दास से वो बन गए रामदूत। और फिर बाद में जब उन्होंने राम की सेवा की, तब वो क्या बन गए? रामदास। सुग्रीव दास, रामदूत और फिर रामदास। तो ऐसा उनका जो सेवा था, सेवा में इस तरह से उनका ट्रांजिशन हुआ। ठीक है? क्लियर? एक बताता हूं, जो दूत है ना, वो खाली प्रचार करता है, और जो दास होता है वो आचार करता है। प्रचार और आचार। प्रचार और आचार में क्या फर्क है? प्रचार मतलब वो भगवान के बारे में सिर्फ बताएगा, और आचार करने वाला क्या होता है? वो खुद प्रैक्टिस भी करेगा और प्रचार भी करेगा।
नेक्स्ट पार्ट क्या आता है? अतुलित बल धाम। अतुलित मतलब इनकम्पेरेबल, मतलब कोई कंपैरिजन ही नहीं है। बल धामा मतलब इतना शक्ति है, इतना स्ट्रेंथ है। उन्होंने देखा ना, पूरा पूरा पर्वत उठा लिया था एक हाथ से, और वो पर्वत लेके वो उड़ रहे थे। तो इतना इनकम्पेरेबल स्ट्रेंथ है उनके पास, जो शक्ति है उसका कोई कंपैरिजन ही नहीं है। फिर बाद में तुम्हारे क्वेश्चन पे आते, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। तो वो अंजनी के भी पुत्र है और पवन के भी पुत्र है। इसके पीछे एक मैं एग्जाम्पल दूंगा। तो जो हेवनली प्लैनेट्स होते हैं, जो स्वर्ग लोक वगैरह होते हैं, वहाँ पे बहुत सारी अप्सराएं होती है। अप्सराएं होती है, गंधर्व होते हैं, इंद्रलोक है, अलग अलग देवी देवता वास करते हैं। तो अप्सराएं एक तरह का एंजल है। तो एक अप्सरा थी, उसका नाम था पुंजिकस्थला। पुंजिकस्थला वो एक दिन बहुत सुंदर सी एक रुद्राक्ष की गार्लेंड बना रही थी, और तभी उनसे खुश होके जो देवताओं के जो गुरु है, उनका नाम है बृहस्पति। बृहस्पति ने पुंजिकस्थला को बोला, मैं तुमको आशीर्वाद देता हूँ कि तुम माँ बनो, क्योंकि तुम बहुत अच्छी सेवा कर रहे हो हमारे सबकी। तो तुम एक आई एम ब्लेसिंग यू सो दैट यू बिकम अ मदर। तो वो डगर गई। क्यों? क्योंकि जो अप्सराएं होती है ना, अप्सराएं कभी माँ नहीं बनती। अप्सराएं खाली सर्विस करती है, सेवा करती है। तो वो डर गई, अरे मेरे को माँ का कैसे मेरे को वरदान मिल गया। फिर बाद में कुछ टाइम के बाद वो ना दुर्वास मुनि करके एक और मुनि थे, वो दुर्वास मुनि की सेवा कर रहे थे, और सेवा करते करते उनसे गलती हो गई, और गलती में दुर्वास मुनि ने उससे गुस्सा कर दिया, ये क्या बंदरों जैसा तुम सेवा कर रहे हो। और दुर्वास मुनि के पास ऐसा पावर्स है कि जो वो बोलते हैं ना वो सच हो जाता है। जब उन्होंने बोला क्या बंदर वानरों जैसा तुम सेवा कर रहे हो, तो वो भी उनको वो कर्स लग गया। तो उनके पास दो चीज़ें थी, एक बृहस्पति से क्या उनको ब्लेसिंग मिला कि तुम माँ बनोगे, दुर्वास मुनि से क्या ब्लेसिंग मिला, ब्लेसिंग मतलब कर्स मिला कि तुम वानर बन जाओगे। तो वानर और माता ये दोनों का उनको ऊपर इफेक्ट किया, उनको इफेक्ट किया। किसको? पुंजिकस्थला को। फिर बाद में एक उनका जन्म हुआ पृथ्वी पे, स्वर्ग लोक से वो पृथ्वी में जन्म हुआ, और जब यहाँ पे जन्म हुआ उनका तभी नाम पड़ा अंजना। यही अंजना है जो हनुमान जी की माता जी है। और फिर बाद में उनकी शादी हुई केसरी से, जो हनुमान जी के पिता। ठीक है, शादी हुआ तब उनको काफ़ी टाइम से बच्चा नहीं हो रहा था। तो उन्होंने, अंजना ने क्या किया, एक हिल टॉप पे जाके उन्होंने घोर तपस्या किया कि मुझे एक पुत्र चाहिए। उसके लिए उन्होंने बहुत तपस्या किया। तो तपस्या करते टाइम क्या हुआ, ठीक उसी क्षण जब वो तपस्या कर रही थी एक माउंटेन के ऊपर, उस टाइम पे दशरथ महाराज जो राम जी के फादर थे, उन्होंने एक यज्ञ किया था। क्या यज्ञ था? पुत्र कामेष्टि यज्ञ। पुत्र कामेष्टि यज्ञ वो करते हैं जिनको पुत्र नहीं होता है, वो पुत्र पाने के लिए एक पुत्र कामेष्टि यज्ञ करते हैं। तो उन्होंने यज्ञ किया था। वो यज्ञ से एक पॉट ऑफ खीर आया था, खीर का एक पॉट निकला था। वो पॉट में से उन्होंने खीर अपनी तीनों रानियों को दिया था, कौशल्या, कैकेयी, इन सबको दिया था। ठीक है, जब वो डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे तभी क्या हुआ, एक ईगल आया अचानक से। क्या किया उन्होंने, आए करके वो खीर का एक बड़ा सा पीस लिए और करके चले गए। और फिर बाद में वो उड़ गए। सब लोग घबरा गए, अरे क्या हो गया, ये अचानक से कौन आया और खीर उठा के लेके चला गया। एक ईगल था, वो उड़ के चले गए। फिर बाद में वो घूमते गया और फिर ईगल कहाँ पहुंचा, उस पर्वत पे जहाँ पे कौन, अंजनी माता जी तपस्या कर रही थी। और जब वो जा रहे थे तभी जो पवन देव है, वायु देव है, लॉर्ड वायुदेव जो है, उनको वो बहुत
प्रसन्नित हो गए, वेरी हैप्पी विद तपस्या ऑफ अंजना, वो बहुत खुश हो गए। तो उन्होंने बोला मैं इनसे बहुत खुश हूँ, तो इनको मैं एक प्रसाद देना चाहता हूँ। तो उन्होंने क्या किया, वो जो ईगल वो खीर लेके उड़ रहे थे, उन्होंने क्या किया, जोर से हवा ब्लो किया, और फिर बाद में क्या हुआ, वो खीर का एक टुकड़ा जाके सीधा अंजनी माता के हाथ में गिरा, और जैसे ही उन्होंने कहा अरे ये क्या हो गया, उन्होंने सोचा शायद ये भगवान का वरदान है, ऐसे सोच के उन्होंने खीर को खा लिया। ये उसी टाइम पे हुआ एग्जैक्टली जब दशरथ जी अपने रानियों को खीर बांट रहे थे, उसी टाइम पे अंजना ने क्या किया, वो खीर खाया। तो ये दोनों एपिसोड साथ में हुआ, और फिर बाद में वहाँ पे कौशल्या भी गर्भवती हो गई जिनसे राम हुआ, और यहाँ पे अंजना भी गर्भवती हो गई जिनसे हनुमान हुआ। तो इसलिए कहा जाता है अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, मतलब वो वायुदेव के भी बेटे हैं और अंजनी के भी बेटे हैं। तो बोलो राम भक्त हनुमान की जय।